नाली के पानी की निकासी लगातार हम उसकी सफाई कराते हैं, निरंतर चलता रहता है ये प्रयास। हर दूसरे तीसरे दिन एक हफ्ते में वो लगातार पिछले 6 साल से मैं लगातार ये बोला गया है कि यदि ये जीतता है तो उन्हें भ्रम कैसा फैलाया जा रहा है कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। अरे भारत सरकार ने पेंशन बनाई है, तुम कौन होते हो मैं चाहता हूं बंद करने? युवा पीढ़ी जो है, एक तो उनको निःशुल्क पढ़ने का साधन वहां पे व्यवस्था की जाएगी, वो लाइब्रेरी में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जब पढ़ाई करेंगे तो उनके विचार पता है, इसे बोलेंगे काम तुरंत होगा। कहीं ना कहीं कोई भी है, चाहे मंत्री है चाहे संतरी है, कहीं ना कहीं भय है, तभी इनके पोस्टर भी उतारे जा रहे हैं। इनको जब भी बुलाओ उस टाइम हाजिर हो जाते हैं और रात दिन कभी भी पूरा सफाई का ध्यान देते हैं। पूरा जो कि त्यों बनी हुई है, जो 5 साल पहले थी उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो अगर वो चाहते हैं वास्तव में क्षेत्र का विकास, तो वो मैं कहूंगा कि विवेक भूषण जी के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत का कुछ किसी को कुछ इस तरीके का अगर दबाव बनाते हैं तो उससे पहले उनको मेयर से गुजरना पड़ेगा। नमस्कार, लगातार आपको नगर निगम के प्रत्येक वार्ड की जो समस्या है उनसे भी आपको अवगत करा रहे हैं और जो प्रत्याशी है उनसे भी आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार सिर्फ वार्ड की जनता विकास कार्य चाहती है कि उनके वार्ड के अंदर विकास हो और जो सालों से वंचित पड़ी है समस्या उनका निस्तारण हो। हम फिलहाल वार्ड नंबर 15 में मौजूद है और कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का प्रत्याशी आगे वार्ड के अंदर होना चाहिए जो समस्याओं का निस्तारण भी कर सके, और पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं उनके कार्यकाल से कितना खुश है आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को ये कहना चाहूंगा, ये नगर निगम का निकाय चुनाव है, ना किसी पार्टी का है। ये व्यक्तिगत चुनाव है। जो इंसान आपके साथ बिना किसी पद के, बिना किसी उम्मीद के, एक विश्वास के साथ आपके साथ 6 साल से लगा है, हर समस्या के लिए खड़ा हुआ है, हर अपने कहे वादे पूरे करे बिना किसी सपोर्ट के, किसी के, सिर्फ आपके सुख दुख का साथी बना है, ये विवेक भूषण। दूसरा, पहले जो पार्षद रहे उन्होंने क्या कार्य किया अपने कार्यकाल में वो आपको पता है। और इनकी एक तोछी, बहुत ही तुच्छ मतलब प्रवृत्ति का एक उदाहरण दे रहा हूं कि विवेक भूषण के पोस्टर के ऊपर, पैम्पलेट के ऊपर अपने पोस्टर लगाए जा रहे हैं। किन लोगों ने लगाए? मैं किसी को कहूंगा नहीं, अब जिसने भी लगाए, जनता जनार्दन इतनी समझदार है, समझती है। यदि ये पोस्टर लगा हुआ है, चिपकाया हुआ है, इसके ऊपर भाजपा या किसी का आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो डर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता जो है विवेक को भारी बहुमतों से विजयी बनाएगी, क्योंकि इसने काम किए हैं और उस जनता जो है वो देखती है काम कौन कर रहा है। और मैं तो जनता से यही कहूंगा कि भाई, जिसने तुम्हारे लिए, तुमने रात को 11 बजे भी फोन करा है, रात को 8 बजे भी, सुबह 6 बजे भी, बंदा वहां जाके खड़ा हो गया। पहले पार्षद फोन नहीं पिक हुए या ये नहीं हो। और एक चीज बताता हूं, अभी लोगों को ये बोला गया है कि यदि ये जीतता है तो उन्हें भ्रम कैसा फैलाया जा रहा है कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। अरे भारत सरकार ने पेंशन बनाई है, तुम कौन होते हो बंद करने वाले? तो तुम डरा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं डर है। मतलब एक लड़के से तुम डर रहे हो जो किसी पार्टी का उम्मीदवार था ही नहीं उस समय, जिसने निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो भाई उसका तो हक बैठता है। पब्लिक है, परिवार है विवेक विहार, आपका परिवार है, इनका परिवार है, हमारा परिवार है। तो जो परिवार का सदस्य पूरे परिवार को लेके चलेगा तो परिवार का तो दायित्व है ना जी, पत्रकार महोदय, कि वो उस बच्चे को आगे बढ़ाए, उसको विजयी बनाए, क्योंकि उन्हें पता है इसे बोलेंगे काम तुरंत होगा। कहीं ना कहीं कोई भी है, चाहे मंत्री है चाहे संतरी है, कहीं ना कहीं भय है, तभी इनके पोस्टर भी उतारे जा रहे हैं, उस पर अपने पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और इस तरह की ओछी राजनीति की जा रही है। बाकी आप समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों के पास चलेंगे। काफी बार आपने वोटिंग भी की होगी, लेकिन वार्ड के अंदर जो विकास कार्य है कहां तक पूर्ण हुए हैं और आगे जो वंचित कार्य है वो क्या क्या कार्य है जो आप चाहते हैं कि प्रत्याशी उन्हें पूरा करे, और किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं जो विकास कर सके आपके वार्ड का? ऐसा ही जो भी पिछली बार जीते हैं उन्होंने कॉलोनी में सफाई में लोग जनता पे ध्यान दिया नहीं। बिल्कुल, मैं काफी समय इस विवेक घर में रह रहा हूँ और ये हमारे विवेक भूषण जो है, इनको जब भी बुलाओ उस टाइम हाजिर हो जाते हैं और रात दिन कभी भी पूरा सफाई का ध्यान देते हैं, पूरा कॉलोनी का ध्यान देते हैं। पूरा कॉलोनी के जितने हमारे बुजुर्ग हैं, साथी हैं, जो भी हैं, उनके साथ रहते हैं।
जब मर्जी बुलाओ उस टाइम हाजिर हैं और पूरी कॉलोनी ध्यान देते हैं। इसलिए ऐसा ही बंदा चाहिए है कि जो हम जीत किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी और लोगों के पास चलेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पर जो है और भी प्रत्याशी है सामने, तो किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं जो वार्ड का विकास भी कर सके और जो समस्या है उनका निस्तारण भी कर सके? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी एक तरह का लोकतंत्र का पर्व है। तो निकाय के अंतर्गत जितने भी मतदाता हैं, सबसे पहले तो उनसे मैं यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर वो सभी लोग मत का प्रयोग करें अपना। और दूसरी बात यह है कि जहां तक विवेक भूषण जी की बात है, कि हमने ये देखा है कि पिछले 5 सालों के दौरान भी, मतलब बिना किसी पद पर रहते हुए भी वो इतने सक्रिय रहे कार्यों के प्रति, जितना पद पर रहते हुए लोग भी नहीं रहे। और इतने सोशल वो हैं, और उनको पद से भी कोई वो नहीं है, वो हमेशा सक्रिय थे और रहेंगे। पर सिर्फ पद पर आने से होता है कि व्यक्ति पूरा खुल के काम कर पाता है, इसीलिए वो इस मैदान में आए चुनाव के लिए। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर उनको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए और जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याएं जो की त्यों बनी हुई हैं, जो 5 साल पहले थी उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो अगर वो चाहते हैं वास्तव में क्षेत्र का विकास, तो वो मैं कहूंगा कि विवेक भूषण जी के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी 5 साल बाद, फिर वही आनी जानी चीज। तो अगर वास्तव में वो कोई परिवर्तन चाहते हैं और विकास चाहते हैं, तो वो जरूर अपने मत का प्रयोग करें। और मैं तो यही कहूंगा कि जो कार्य करने वाले हमारे जो विवेक जी हैं, तो अगर वो कार्य को चाहते हैं कि विकास हो, कार्य हो, तो वो विवेक जी को अपना मत दें। तो मैं चाहता हूँ कि हर लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? काफी समय आपको भी जो है वोट करते हो गया होगा, तो वार्ड की समस्या क्या है और प्रत्याशी कैसा चाहिए जो आपका वार्ड का विकास कर सके? प्रत्याशी चाहिए जो काम करने वाला हो। विक्की भाई हैं, इन्होंने 5 साल बिना स्वास्थ्य के मेहनत करी, तो उसका फल उनको मिलना चाहिए। सामने बीजेपी का प्रत्याशी भी है, कंपेयर मानते हैं कुछ? कंपनी ये पहले मियाल जी जीते थे, 5 साल उन्होंने सफल दिखाया करके। मैं भी कट्टर बीजेपी का हूं, मैं आज विक्की भाई का साथ दे रहा हूं। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर काफी प्रत्याशी वार्ड के अंदर खड़े हैं, लगातार जो वोटर है उन्हें लुभाने का काम भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रत्याशी अब की बार वार्ड के अंदर आना चाहिए? विक्की भाई अच्छा वर्क कर रहे हैं। और पहले जो वार्ड में विवेक गोनियाल बीजेपी के थे, उन्होंने कहीं पे भी कोई किसी प्रकार का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जीतने के बाद अपना 15 दिन चुनाव मैदान में उतरे, उसके बाद अपने घर में जाके जो है सो गए हैं, कोई फर्क हुआ नहीं है। विवेक भाई लगातार 5 साल काम कर रहे हैं, तो इन्हीं का समर्थन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना देरी किए जो प्रत्याशी है विवेक जी, उनके पास चलते हैं। पूर्व में बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या उपलब्धि है वार्ड के लेकर, और जो है जनता के बीच आप पहुंच रहे होंगे, उनकी क्या क्या समस्या है जो आपके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर उन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा? देखिए सर, वार्ड में काफी चीजें अभी पूरी हो नहीं पाई हैं। जैसे कि पेंशन का कार्य अभी चल रहा था, मैं लगा हुआ भी था उसमें, मैंने कई लोगों की पेंशन बनवाने का काम भी किया है, और अभी कुछ की पेंशन रहती भी है। और पहले तो जिन लोगों के पेंडिंग काम है वो तो सुचारू मेरे चल ही रहे हैं, उनको मैं पूरा करूंगा। और बाकी अभी बहुत सारी समस्याएं हैं वार्ड में, जैसे कि नाली के पानी की निकासी, लगातार हम उसकी सफाई कराते हैं, निरंतर चलता रहता है ये प्रयास। हर दूसरे तीसरे दिन, एक हफ्ते में, वो लगातार पिछले 6 साल से मैं लगातार करा रहा हूं। लेकिन मेरे पास, मैं नगर निगम के बोर्ड में था नहीं तो मैं कई नालियां टूटी हुई हैं, उस वजह से पानी रोड पे आता है। तो पहले तो उसको सुचारू करेंगे, पानी की निकासी, जिससे कि पानी निकले। घर में सीलन आ जाती है, उस वजह से रोड पे पानी रहता है, निकलने में चलने में डर बना रहता है। अब वो जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने किया, लेकिन अगर मेरे को जनता ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बिना किसी पद, बिना किसी सोर्सेस के मैंने ये काम किया है। और काम करना कैसे, करवाना कैसे है, ये मैं उन भाइयों के साथ, उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिन्होंने, कर्मचारियों ने दर्द समझा। जैसे मैंने दर्द समझा, उन्होंने भी समझा। उनको रोकने का काम बहुत किया जाता था कि तुम वहां क्यों जाते हो, लेकिन उनका भी प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने भी उनको अपने भाइयों की तरह रखा है, जो भी सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो लाइट के कर्मचारी हो, तो उनसे भी मेरे को भरपूर वो मिला है। तभी वो आते थे, क्योंकि उनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए,
वो देने में, जब मेरे को इतना मिलता है तो मैं उनको भी देना चाहूंगा, और वही लोग यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले तो उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और अभी समस्या तो मैं बताने लग गया तो बहुत सारी है। मेरा एक मुख्य है कि एक फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था वार्ड में की जाए, जिससे कि ये जो अभी कुछ अड्डे बन गए हैं कि वहां बैठे और मौज मस्ती, मैं चाहता हूं युवा पीढ़ी जो आए, एक तो उनको निशुल्क पढ़ने का साधन वहां पे व्यवस्था की जाएगी, वो लाइब्रेरी में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जब पढ़ाई करेंगे तो उनके विचार अच्छे होंगे। तो पहला प्रयास मेरा ये भी है। और बाकी सीसीटीवी का मैंने और चैनल के माध्यम से भी बताया, सीसीटीवी से मैं इस वार्ड को पूरा का पूरा व्यवस्थित करूंगा, जिससे कि वो सबकी नजर में रहे और आपराधिक घटनाएं यहाँ ना घटे। क्योंकि हमारा विवेक विहार है, मेन रोड से भी सटा हुआ है, यहाँ पे बहुत जरूरत है सेफ्टी की भी। माताएं बहनें सब घूमते हैं और ये विवेक विहार में क्योंकि बाहर का भी आना जाना बहुत रहता है, तो हमें पता नहीं चल पाता कौन आया क्या करके चला गया। तो डर का विषय है। कम से कम हम अपने वार्ड को ऐसा तो बनाए, एक परिवार जैसा बनाए, जिससे कि किसी भी वक्त, रात हो दिन हो, किसी महिला को, किसी मेरी बहन को, किसी मेरे बुजुर्ग को जाने का कहीं घूमे तो वो भय मुक्त घूमे। अभी जैसे कि अभी चुनाव चल रहा है, मेरे जो सामने मेरे मित्र ही कहूंगा मैं तो उनको, वो लोग हमारे वार्ड की जनता को जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, डरा के वो गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसी उनकी राजनीति करने का तरीका है। और मैं आपको कहूंगा, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं करने आया हूं इस विवेक विहार का विकास। इसमें बहुत दर्द है, किसी ने अंदर तक झांका नहीं है। मैंने 6 साल में हर घर में गया हूं, हर घर की पीड़ा पता है और हर गली की समस्या पता है। बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं, मेरे को अगर जनता ने प्यार दिया, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे को पूरा प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, इस बार मैं अगर सफल हुआ तो यही जनता कहेगी कि हाँ, जो कहा था वो किया था। क्योंकि पिछली बार मैं रह गया था, मैंने फिर भी वहां पे पिछली बार कुछ कंप्लेंट चुनाव में आई थी, मेरे लिए नया वार्ड था, तो उन्होंने मेरे को कहा था ये सड़क, पीछे वाली सड़क 2007 से नहीं बनी। मैंने कहा मेरे को पता नहीं कि कैसे बनेगी, लेकिन आपने मेरे को पहली कंप्लेंट दी है और वो सड़क मेरे माध्यम से वहां पे बन के दिखाई, चुनाव पिछली बार का खत्म होने के 6 महीने बाद। तो वहां पे मेरे जो बहुत पुराने यहाँ पे जो कहते हैं कि हमने विवेक विहार का विकास किया, उन्हीं भाइयों ने उस सड़क को कम से कम 20 दिन लेट बनवाने का काम करा, मेरे काम चलते कार्य में बाधा बनने का काम किया। तो चुनाव को कैसे देखते हैं, क्योंकि पूर्व में बीजेपी यहाँ पर पार्षद हो रहा है चुका है, चुनाव को गंभीर तरह से दे रहे हैं और जो है क्या चुनौतीपूर्ण यहाँ पर चुनाव होने वाला है? चुनौतीपूर्ण तो मैंने आपको बताया कि ये डरा रहे हैं, और लेकिन यहाँ की विवेक विहार की जनता न डरने वाली है, क्योंकि उनका भाई, उनका बेटा भी यहाँ खड़ा है उनके साथ। कुछ किसी को कुछ इस तरीके का अगर दबाव बनाते हैं तो उससे पहले उनको मेयर से गुजरना पड़ेगा। तो वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? वार्ड की जनता से मैं अपील करूंगा, जैसे मेरे को कई सालों से, बचपन से मेरे को यहाँ से प्यार मिलता आया है और वो प्यार मेरा कम नहीं होगा, वो बढ़ा है। पिछले 6 साल में भी मेरा वो बढ़ाया है, जनता ने आशीर्वाद भी दिया है और मेरे को लगता है कि वो मेरे को सफल करेंगे। और जब मैं सफल होऊंगा तो जितने भी जनहित के कार्य, जो भी धार्मिक कार्यों से, मैं इस वार्ड को, घर को मंदिर की तरह बना दूंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार यहाँ पर जो भी समस्या है वार्ड की, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वार्ड की जो जनता है वो सिर्फ विकास कार्य चाहती है कि उनके वार्ड की उन्नति हो और उनके वार्ड में जितने भी वंचित कार्य है वो पूर्ण हो। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल, हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।